हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंडियन ई वीज़ा। तो हम सबसे पहले जाएंगे इंडियन वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये खुल गई हमारी इंडियन ई वीज़ा की वेबसाइट। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिखाए गए हैं आपको। तो ये जो आपको स्टेप्स दिखाएंगे हैं, सैम्पल ई वीज़ा एप्लीकेशन, अप्लाई हेयर फॉर ई वीज़ा, कम्प्लीटली पार्शली। तो ये सारे जो है आपके यहाँ पे टैब्स हैं। तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई हेयर फॉर ई वीज़ा पे। ई वीज़ा का फॉर्म सबसे पहले हमने नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। तो वो ऑफ कोर्स इंडियन तो नहीं होगी, वो होगी जो भी आपने जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वो होगी। हमारी है कैनेडियन। तो इसमें लिखा है कि अगर आप पुलिस या डिफेंस में काम कर रहे हो तो आपको ये वाला वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये ई वीज़ा है, ए वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते डिफेंस, पुलिस या मिलिट्री में रह के। सेकेंड ऑप्शन है हमारा पासपोर्ट। तो हमारे पास है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। इसके बाद है पोर्ट ऑफ अराइवल। पोर्ट ऑफ अराइवल मीन कि आपने कहाँ उतरना है अपने प्लेन से। आपका एयरपोर्ट कौन सा रहेगा इंडिया में, तो हमारा है दिल्ली एयरपोर्ट। और डेट ऑफ बर्थ मैं अपने बेटे का भर रही हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ इसमें है उसका 2 अगस्त का है लास्ट ईयर का, तो मैंने उसका अगस्त भरा है। उसके बाद बना है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंने अपनी भर ली है। उसके बाद आपको वीज़ा सिलेक्ट करना है। वीज़ा में है ई टूरिस्ट वीज़ा, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला बनना है। तो मैंने 1 ईयर का लिया है, 30 डेज़ का भी होता है। इसमें ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आपने क्यों जाना है, साइट सीइंग के लिए जाना है कि किस चीज़ के लिए जाना है। तो मैंने सिलेक्ट किया है मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो उसके बाद मैंने कैप्चा भरा है, तो इसमें कैप्चा बताया है। तो कैप्चा मैंने जैसा जैसा उन्होंने लिखा था वैसे ही भरा है। इसमें बताया है कि जो है आपको जो है 1 पेज ऑफ पासपोर्ट चाहिए। तो मैंने 1 पेज ऑफ पासपोर्ट पहले ही स्कैन करके पीडीएफ में रखा है। तो ध्यान रखें कि आपको पीडीएफ में ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको आ गई है ये टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी। तो ध्यान रहे कि आप आईडी पक्का कॉपी कर लें, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत काम आने वाली है। इसके बाद आपको इसमें पूछा है सरनेम। तो इसमें एप्लीकेंट का सरनेम चाहिए। तो मेरे बेटे का नाम है चौहान और सरनेम, तो गिवन नेम उसका अनिक है, तो अनिक लिखा है। तो जेंडर, कभी पहले उसका नाम चेंज नहीं हुआ, तो मैंने इस पर चेक बॉक्स पे चेक नहीं किया है। इसके बाद उसका जेंडर पूछा है। डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही भर चुके हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। टाउन या बर्थ जो टाउन या सिटी जो है हम ऑलरेडी इसमें भर चुके हैं। कंट्री कौन सी है, हम कनाडा से भर रहे हैं। उसका जो है नेशनल सिटीज़न कार्ड मांगा है, तो वो भी भर चुके हैं। रिलीजन हमारा हिंदू है, तो हम हिंदू भर चुके हैं। विजुअल आइडेंटिटी मार्क्स, मार्क्स मतलब कोई विजिबल है आपके फेस पे, मार्क्स तो नहीं है, तो एन ही भरा है, नॉट एप्लीकेबल। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एन ए भरी है, क्योंकि बीइंग माइनर वो अभी एजुकेटेड नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी रीजन ऑलरेडी कैनेडियन आया है इसमें। और इसमें दिया है कि आपका जो है बाय बर्थ है वो कि न्यूट्रलाइजेशन है आपका। तो इसमें है न्यूट्रलाइजेशन नहीं सिलेक्ट करेंगे हम, इसका बाय बर्थ ही है, इसका बर्थ यहाँ पे हुआ है, इसीलिए जो है हम बाय बर्थ ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, उसका प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू किया है, डेट ऑफ इशू कहाँ से इशू किया है, ये सारी चीज़ें मांगी है। ये ऑलरेडी पासपोर्ट पे सब कुछ दी होती है, जैसे जैसे वो दी है वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो परमानेंट एड्रेस हमारा मांगा है, तो हमने ये फिल कर दिया है पूरा परमानेंट एड्रेस कि हम अभी कहाँ रह रहे हैं। हमने ये जो है क्लिक हेयर फॉर द सेम एड्रेस पे क्लिक किया है, क्योंकि हमारा परमानेंट एड्रेस और जो अभी हमारा जो हम लिविंग एड्रेस जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो सेम ही है। तो हमने चेक बॉक्स पे चेक कर लिया है। उसके बाद मांगी है मेरे बेटे की एप्लीकेंट्स फादर डिटेल, मेरे बेटे के फादर की डिटेल। तो मैंने अपने हस्बैंड का नाम भर दिया है, उनकी नेशनैलिटी भर दी है, उनका प्रीवियस नेशनैलिटी रीजन भर लिया है, प्लेस ऑफ बर्थ भर दिया है। तो ये सारा हमारा जो कनाडा है वो कनाडा भरा है, जहाँ इंडिया है वहाँ मैंने इंडिया भर लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आई है मदर डिटेल। तो मदर डिटेल में सारी डिटेल्स मेरी आएगी, क्योंकि मैं अपने बेटे की मदर हूँ। तो मैंने अपना नाम भर लिया है, नेशनैलिटी अपनी भर ली है कैनेडियन, प्रीवियस नेशनैलिटी मेरी इंडियन थी, तो इसमें इंडियन भरा है। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा इंडिया ही है, तो मैंने प्लेस ऑफ बर्थ अपना इंडिया भरा है। इसके साथ साथ कंट्री रीजन ऑफ बर्थ भी मेरा इंडिया ही है, तो मैंने यहाँ पे इंडिया फिल किया है। उसके बाद है एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस। तो ऑफ कोर्स वो अभी छोटा बच्चा है, तो उसका स्टेटस अभी सिंगल ही है, तो हमने यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट किया है। उसके बाद है यू आर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स
पाकिस्तान से हैं, तो नो हम नहीं हैं, हमारे ना पेरेंट्स ना ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से कोई बिलोंग नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो किया है। उसके बाद हमने किया है सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ वीज़ा यहाँ ऑलरेडी ई वीज़ा आ गया है। तो मैंने वीज़ा सर्विस 1 ईयर का अप्लाई किया था, तो यहाँ वीज़ा सर्विस अप्लाई 1 ईयर का आया है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है प्लेस टू बी विजिटेड, आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है। तो हमने शिमला विज़िट करना है, तो यहाँ पे मैंने शिमला लिखा है। तो हैव यू एनी बुकड एनी रूम इन होटल, नहीं, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का घर है, तो मैंने वहाँ नो लिखा है, कोई होटल वगैरह नहीं बुक किया है वहाँ पे। तो है डिटेल्स ऑफ पर्पज़ मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो मैंने अपने फादर का जो है एड्रेस वहाँ पे शिमला हिमाचल वाला डाला है। तो मैंने अपने पापा का नाम यहाँ लिखा है, एड्रेस यहाँ दिया है, स्टेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है आप जहाँ आपने जाना है वहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, आप अपने फादर का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ मल्टीपल रहेगी अगर जब आपका वीज़ा आ जाएगा। पोर्ट ऑफ अराइवल हमने पहले ही भरा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट आ गया है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम इंडिया, तो हमारा एक्सपेक्टेड भी दिल्ली ही रहेगा, तो हमने दिल्ली ही फिल किया है। तो प्रीवियस वीज़ा कंट्री वैलिड वीज़ा डिटेल्स, तो मैं और मेरा बेटा जो है जनवरी में पहले भी हम गए हैं, तो मैं उस टाइम की डिटेल्स यहाँ पे भर रही हूँ। तो एड्रेस वही रहेगा सेम हमारा शिमला हिमाचल वाला। तो हमने जो सिटी पिछली बार विज़िट की थी वही मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे भर रही हूँ। अगर आपने विज़िट नहीं किया है पिछली 1 साल में कहीं, तो आप प्लीज़ ये वाला जो है बॉक्स मत भरिएगा, आप नो करके सीधा ये आपको सारा फिल नहीं करना पड़ेगा। ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि हम इसी साल जो है जनवरी में इंडिया गए थे, तो ये सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे भर रही हूँ, जहाँ जहाँ हम रुके थे और प्लेस ऑफ विज़िट कहाँ रहा हमारा, टाइप ऑफ वीज़ा कौन सा रहा, तो ये सारी डिटेल्स मैं भर रही हूँ। आपको इस पर नो करना है अगर आप नहीं गए हैं तो यही है रेफरेंस नेम इन इंडिया, आप किसी का भी भर सकते हैं, अपने फादर मदर या फिर अपने भाई, जिसका भी आपने बनना है। मैंने यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स भरी है। तो रेफरेंस नेम इन कनाडा आप किसी का भी भर सकते हैं। मेरे हस्बैंड उस टाइम कनाडा में ही थे, तो मैंने उनका नेम एंड एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद मैं भूल गई थी यहाँ पे लास्ट इंडियन वीज़ा नो करंटली वैलिड इंडिया नंबर, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे नो किया क्योंकि हमारा एक्सपायर हो चुका है वीज़ा, तो हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पे आपका मोस्टली सारे में नो नो ही आएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि आप कभी पुलिस स्टेशन गए हो या किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हो या कभी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हो या आप कोई साइबर क्राइम में फंसे हो या आप कोई जो है टेररिस्ट में कभी आपका जो है नाम आया है या फिर आप कभी जो है आपने जेल में अदरवाइज़ कभी काटा हो। तो मेरा बेटा भी 1 साल का है और हम सब ये नो नो ही कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली इसमें नो ही करना होता है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है सब यहाँ पे जो भी कनाडा में आते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हमने डिक्लेयर करना है, तो ये चेक बॉक्स पे हमने चेक कर दिया है और लिख दिया है आई अनिक हेयर बाय डिक्लेयर। मैं अपने बेटे के बेसिस पे हेयर बाय कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे मुझे ही चेक करना पड़ा। तो ये हम अपलोड कर रहे हैं अपने बेटे की फ़ोटो। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 ही फॉर्मेट में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी, या तो JPEG में या JPG में। तो आपने ध्यान रखना है कि अपने बेटे की फ़ोटो या पे तो JPG फॉर्मेट में रखे या JPEG फॉर्मेट में रखे। तो यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन आपको आएगा, तो हमने यहाँ पे क्रॉप कर दिया है। क्रॉप एंड सेव पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं हुई तो आपको अपलोड अगेन कर लेनी है।
नहीं तो आपको लगता है कि आप अपलोड अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर में करना, तो सेव एंड टेम्परेरी एग्जिट पे आप क्लिक कर सकते हो। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपने ध्यान रखना है कि आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है फ्रंट और लास्ट पेज या एक ही पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ PDF में ही अपलोड होगी, तो आपने पहले से ही ये PDF में करके रखनी है ये सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं अपने बेटे का पासपोर्ट। तो हमने यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी करके रखी थी, तो जैसे सिलेक्ट किया वैसे इजीली अपलोड होगी। तो इसके बाद हमने कर दिया है कंफर्म। तो यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स आ गई है, एप्लीकेशन ID आ गई है, ये सारी डिटेल्स जो हमने भरी है वो सारी यहाँ पे आ गई है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, हमने कहाँ जाना है, और विजिट टाइप कौन सा वीज़ा आपको मिलेगा, ये वेरीफाइड एंड कंटिन्यू कर दिया। हमने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली। अगर आपको डिटेल्स कोई गलत लगती है तो आप उसमें मॉडिफाई पे क्लिक करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप एक बारी प्लीज़ यहाँ पे इंश्योर कर लीजिएगा चेक अपलोड सारी डिटेल्स की आपकी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है आपको कि ये डाउन द जनरेटेड एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन है जो आप है यहाँ पे आप जाके जनरेट कर सकते हो। ये जो आपको राइट कॉर्नर पे जो लास्ट ऊपर दिख रहा है ये जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेमेंट अभी करनी है या नहीं करनी है। मुझे पेमेंट अभी नहीं करनी है, तो अभी मैंने पे लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्म जनरेट करके देख रही हूँ कि ये कैसा जनरेट हुआ है फॉर्म। तो यहाँ पे आ गई है कि सारी डिटेल्स अनिक की। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स चेक करनी है कि सही है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारी सारी डिटेल्स सही है तो आप वापस जाके पे नाउ भी कर सकते हैं, पर मुझे अभी पे नहीं करना है, तो मैंने ये पे लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा है प्लीज़ पे द वीज़ा बिफोर 4 डेज़, तो 4 डेज़ ऑफ अराइवल, तो आपने 4 दिन पहले इसको पक्का भर लेना है, पे कर लेना है। तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है अगर आपने करना है पे में तो सही है, अगर नहीं पे हुआ है तो आप यहाँ पे जाके वेरीफाई पे फ़ी पे जाके क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन ID फिल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं, जिस नाम से आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा।